हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय हिंदी विषय को लेकर चल रहे हैं और हिंदी में अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि इस समय हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है वो अभिकारी और विकारी शब्दों की चल रही है और उसमें हम लोग संज्ञा को पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा को पढ़ रहे हैं, संज्ञा हो चुका है हमारा और सर्वनाम आज हमारा होने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे ऋण, यौगिक, योग ऋण शब्द, संज्ञा इतना पढ़ लिया है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर समय से आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा को सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा कहलाता है नाम। एक शब्द में अगर हम बात करें तो संज्ञा मतलब है नाम। इसी प्रकार अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मुख्य बात केवल इतनी है कि दो शब्द कौन कौन से होता है, एक तो सर्व और एक तो नाम। सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब हो गया सबका, और नाम मतलब हो गया नाम। यानी कि अगर हम बात करें सर्वनाम की तो उसका अर्थ जो निकल कर आता है वह निकल कर आता है सबका नाम। अब सबका नाम क्या है, एक बार थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं डेफिनेशंस की। क्या कहते हैं, तो कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। और किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्वनाम यानी कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होते हैं या प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें सर्वनाम कहा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देता है कि वह मोहन है। अब वह मोहन में वह क्या है, तो वह सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति के नाम की जगह पर क्या किया गया है, मौजूद है। ठीक है, तो ये तो आसान बातें आप सभी को पहले से मालूम होगी, इसमें कुछ खास बताने वाली बातें नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं मूल सर्वनाम कितने हैं। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। क्वेश्चन कभी कभार ऐसे दिया जाता है सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो अधिकांश बच्चे 6 लगा कर आते हैं, जबकि आपका उत्तर होगा 11। जब आपसे कहता है कि सर्वनाम कितने हैं, तो इसका मतलब ये जानना चाहता है कि सर्वनाम शब्द कितने हैं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द हैं 11। और यदि आपसे कहे भेद कितने हैं, तो भेद में आपको उत्तर कितना करना है, 6 करना है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि 6 या 11 कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ। अगला है यह और कौन। ये कुल मिलाकर कितने हैं, 11 मूल सर्वनाम है जिनकी मदद से बाकी सारे सर्वनामों को बनाया जाता है। तो ये 11 के 11 आपको याद रखने हैं, भली बात ही, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ से प्रश्न ऐसे दे दिया जाता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें अन्य बातें लिखी होती हैं और एक में दे दिया जाता है, कोई इनमें से कोई एक शब्द डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए मूल सर्वनाम क्या है। जैसे देखिए थोड़ा सा इस पर ना बात कर लेते हैं कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको। जैसे देखिए एक ऑप्शन आपको दे दिया मैं, ठीक है, एक दे दिया उसका, ठीक है, एक दे दिया यहाँ पर ऐसा, ठीक, एक दे दिया सपोज करिए वैसा। आपको कोई 4 ऑप्शन दे दिए ये एग्जामिनर ने और आपसे पूछता है कि मूल सर्वनाम बताइए। अब अक्सर क्या गलती होती है, बच्चे समझते हैं कि हैं तो सारे ही सर्वनाम, अब इसमें मूल क्या है तो वो कोई सा भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल मैं होगा। बाकी सारे जितने भी बने हैं वह इन 11 की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मूल सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। और 11 कौन कौन से, मैं, वह, क्या, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। ये 11 आपको याद रखने हैं। चलिए अब जान लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक पंक्ति आपको दिख रही है, प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बात बताई थी जब हम विकारी अविकारी को पढ़ रहे थे, कि जो विकारी अविकारी रखे जाते हैं प्रयोग की दृष्टि से रखे जाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से पूछा जाता है कितने प्रकार के शब्द भेद हैं, तो 2 मैंने बताया था, एक तो विकारी बताया था और एक बताया था अविकारी। ठीक है, और अभी हम जो भाग पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं विकारी वाला। विकारी के मैंने 4 भेद बताए थे, जिसमें था संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्योंकि ये सारे के सारे किसकी दृष्टि से आ रहे हैं, प्रयोग की दृष्टि से। तो देखो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है कि आपसे वह कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
यानी कि कन्फ्यूज़ करने की कोशिश आपको करेगा। ठीक, तो प्रयोग की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ये बात याद रखनी है। जैसा कि नीचे दे रखा है, जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। निश्चयवाचक, ये जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अधिकांश प्रश्न यहाँ से तो बनता ही बनता है। इसके अतिरिक्त निश्चय अनिश्चय से भी क्वेश्चन बन जाता है और निजता से। ठीक है, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो चलिए, अब पहला भाग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और एक कोशिश करा करिए, जो मैं ये जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आप अपनी परिभाषा अपनी भाषा में बनाया करिए। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आप उसे लिख लोगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो पेन और कॉपी लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हर वीडियो में ये बात आपको याद दिलाती हूँ, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हें नोट करते रहा करिए। और यदि इनकी PDF वगैरह आपको चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही रही हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से PDF निकाल कर वहाँ पे जल्दी जल्दी देख कर लिख लिया करिए, या तो अपने नोट्स बना लिया करिए और वीडियो को सुन लिया करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका सारा टॉपिक रेडी हो जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, उत्तम क्या होता है? उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई 3 व्यक्ति हैं, 3 में से एक तो बात को बोल रहा है, दूसरा उसे सुन रहा है और तीसरा व्यक्ति वो होगा जिसके बारे में वह बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बोल रहा होगा उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। ठीक है, और जो उसकी बात को सुन रहा होगा व्यक्ति, उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसे कहा जा रहा होगा अन्य पुरुष। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें क्या क्या शब्द आ सकते हैं, जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि, इस तरीके के शब्द यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, इसे थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह रहा है, मुझे पता था कि तुम कल घर जाओगी। अब मुझे और तुम, ये दोनों यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और ये किस में आएंगे? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएंगे। ठीक है, मुझे आएगा किस में? उत्तम पुरुष में, और तुम आएगा मध्यम पुरुष में। अभी आगे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, उससे आपको और भली बात ही समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन करता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने? तो आपको उत्तर कितना करना है? 3 भेद होते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तीनों भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला क्या है? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। अब जानते हैं उत्तम पुरुष को, एक छोटी सी स्लाइड्स के माध्यम से जान लेते हैं। देखो, इसे एक याद करने का तरीका है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है या अन्य पुरुष। तो देखो, उत्तम में आता है मैं और हम। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए, अधिकांशतः लोग क्या होते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? उत्तम मानते हैं। मैं हमेशा जब भी क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, बच्चों को याद हो जाती हैं ये चीज़ें। आप क्या करिए, अपने आप को क्या मानना है? हमेशा उत्तम मानना है। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें, कोई व्यक्ति कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, यदि उसे कुछ भी नहीं आता लेकिन तब भी वह अपने आप को क्या मानेगा? उत्तम मानेगा। तो बस एक लाइन याद करिए, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगी। उत्तम कौन है? मैं और हम। आपको कैसे याद करना है? उत्तम कौन है? मैं और हम। अब देखो, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में ये मैंने लिख रखा है। मैं किस में आता है? एक वचन में, और हम किस में आता है? बहुवचन में। ठीक है, ऐसी मैं से क्या क्या बन सकता है? मुझे और मुझको। हम से क्या बनेगा? हमें, हमको। अगर हम संबंध की बात करें तो इससे और क्या क्या शब्द मिलकर बनते हैं। देखो, ये जो नीचे के शब्द हैं ये इसकी मदद से मिलकर बने, वो मैंने यहीं पर लिख दिए। तो ये सारे भी जितने मैं नीचे दिखा रही हूँ, ये सारे भी किस में माने जाएंगे? उत्तम में ही माने जाएंगे। या फिर क्या बन सकता है? मेरा, मेरे। ठीक है, मेरी, ये भी बन सकता है। अगर हम की बात करें, हमारा, हमारे, हमारी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं और हम से बहुत सारे अन्य सर्वनाम भी बनाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम में क्या आता है? तुम या आप, या फिर तू भी लिखा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से एक वचन बहुवचन में, एक वचन में बोलेंगे तू और बहुवचन में तुम बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे आप। ठीक है, हम तुम या आप करके रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले को। तू से क्या क्या बन सकता है? तुझे, तुझको, तेरा, तेरे। ऐसे तुम से तुम्हें, तुमको, या यहाँ पर हम कह सकते हैं आप, आपको। ठीक है, आपको,
आपका, ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये शब्द भी आ जाएंगे, ये सब इन्हीं की मदद से बनेंगे। जैसे तुम्हारे, तुम्हारी, तेरी, ये सभी किसकी मदद से बन रहे हैं? तुम या आपकी मदद से। या आपका है, आपकी है, ठीक है, आपको है, ऐसे करके भी यहाँ से बन जाएंगे। तो ये भी याद रखने, ये भी किस में आएंगे? तो ये भी मध्यम पुरुष में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अन्य पुरुष की ओर। अन्य पुरुष में क्या कहता है? तो इसमें आता है यह, वह, ये और वे, ठीक है। अब देखिए, यह वह जो हम बोलेंगे वह बोलेंगे एक वचन में, और ये वे जो बोलेंगे वह बोलेंगे हम बहुवचन में। इन्हें भी देख लेते हैं, इनकी मदद से क्या क्या बन जाता है। तो यह वह में इसे, इसको, उसे, उसको, या फिर इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, इसका, उसका, इसके, उसके, इनका, उनका, इनके, उनके। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सर्वनामों को हम बना सकते हैं, इसकी, उसकी, इनकी, उनकी, ठीक है। तो यदि इनसे कोई वाक्य आपका शुरू होता है या ये पूछे जाते हैं तो आप इसमें भी उत्तर क्या करेंगे? अन्य पुरुष का उत्तर आपको इसमें करना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का मतलब है कि इसमें किसी चीज की या किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध हो रहा होता है। कहता है जिस सर्वनाम में पास या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें पास दूर की तो चर्चा होती ही होती है और साथ में कोई व्यक्ति और वस्तु का होना भी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये किस में चला जाता है? ये अन्य में चला जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। याद रखना है, निश्चय को संकेत भी कहा जाता है, संकेतवाचक, ठीक है। तो यदि आपसे संकेतवाचक करके पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, संकेतवाचक कहो या फिर निश्चयवाचक, एक ही बात है। जैसे देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ कहता है यह मेरी पेंसिल है, तो यह यहाँ पर क्या है? निश्चय को बता रहा है। पेंसिल यहाँ पर क्या? वस्तु है, यानी कि वाक्य में एक वस्तु व्यक्ति का होना आवश्यक है। यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है। तो देखो यहाँ पे भी यह है और वह किसकी बता रहे हैं? मीना और सीता की चर्चा हो रही है। वह घर बहुत दूर है, तो वह है और घर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वाक्य में सर्वनाम के साथ साथ कोई व्यक्ति वस्तु उपस्थित रहना आवश्यक है। अच्छा, यह और वह यहाँ पर पास और दूर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उससे भी हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे निश्चयवाचक होगा। जैसे देखिए, अच्छा यहाँ पर अंतर को समझते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम यह वह तो अन्य में भी आता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है ये अन्य पुरुष में भी यह वह आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है, और आगे हम पढ़ रहे हैं किस में? हम निश्चयवाचक में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी यह वह और ये वे आएगा, ठीक है। यह वह, ये और वे आएगा। बस अंतर यही है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु उपस्थित होगा, लेकिन वहाँ पर जब हम अन्य पुरुष में बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा वहाँ पे कोई व्यक्ति वस्तु उपस्थित हो, ठीक है। चलिए जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है अंतर? देखिए, सीता बाजार गई, उसने पीली फ्रॉक पहनी है, ठीक है। सीता बाजार गई, उसने पीली फ्रॉक पहनी। पहली बात तो यहाँ पे यह वह दे ही नहीं रखा है, ठीक है, उसने दे रखा है, तो उसने से समझ सकते हैं। अब देखो ये उसने जो है ये सीता को ही बता रहा है कि सीता बाजार गई, उसने पीली फ्रॉक पहनी, यानी कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, दूर और पास की कोई चर्चा नहीं हुई, ठीक। अगला कहता है यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। तो यह पास के लिए हो गई, वह दूर के लिए हो गई। यह वह दोनों दे रखा है। अब यहाँ पे यह फ्रॉक मेरी है और वह फ्रॉक मीना की है, एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर दी, ठीक। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा निश्चय में, सेकंड वाला। और ये पहला वाला किस में जाएगा? तो ये पुरुषवाचक में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर यह वह की तो चर्चा है नहीं। पहली बात, उसने, इसने, ये सब दे रखा है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसमें क्या कहता है, इसके डिटेल को देख लेते हैं। डिटेल में क्या कहा जाता है? दोनों वाक्य देखने में लगभग समान लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। लेकिन दूसरे वाक्य में, जैसा कि आपको परिभाषा से पता है कि इसमें दूर और पास ये संकेत का भाव प्रकट होता है, इसलिए ये क्या है? ये निश्चयवाचक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आपको याद रखना है कि निश्चय में लगाना है कि अन्य में लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है हमारा वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब जहाँ निश्चितता का बोध नहीं होता हो। कह रहे हैं जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध
नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहता है कोई बाहर खड़ा है या बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। अब ये कोई कौन है हम यहाँ से बता नहीं सकते, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, या कोई जीव है, कोई जानवर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई यहाँ पे उत्तर निकल कर नहीं आ रहा। तो ये कोई जो है ये किसे बता रहा है, ये अनिश्चितता को बता रहा है। अगला कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये कुछ में क्या क्या चीज़ नहीं मिली, इसको भी यहाँ से बोध नहीं हो पा रहा कि कुछ क्या नहीं मिला, तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला कहता है किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था, ठीक है। किसी ने, अब किसी कौन था ये भी नहीं मालूम भाई कौन व्यक्ति था। किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था, ठीक है। तो ऐसे वाक्य यदि आपको दिखाई दे और जहाँ पर ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या जीव है, कुछ भी है, लेकिन उसका बोध नहीं हो पा रहा, तो आप सीधे वहाँ पे क्या लगाएंगे, आप वहाँ पे अनिश्चयवाचक लगाएंगे, ठीक है। अगला कहता है कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया। अब कौन बजा के चला गया, तो भाई यहाँ से भी उत्तर नहीं निकल कर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन सभी में क्या होगा, इसमें सब में अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कहता है कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये देखना होता है किस शब्द से संबंधित है दूसरा शब्द। कह रहे तुमने जो कार मांगी थी यह वही है, ठीक है, यह वही है। तो जो का संबंध किससे हो रहा है, यह से। तुमने जो कार मांगी थी यह वही है, सॉरी यहाँ पे वही से होगा, ठीक है, यह वही है। जो और वही एक ही बात को बता रहे, तुमने जो कार मांगी थी यह वही है, वही कार है। तो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, संबंध को दिखा रहे हैं। अगला कहता है तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, तो वैसा और जो में क्या है, यहाँ पर भी संबंध है, यानी कि एक ही बात को दो सर्वनामों से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य हमेशा किस में जाएंगे, ऐसे वाक्य हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम में माने गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये भी इसी में जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। ये टॉपिक्स पूरे होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट आपको लगवाऊंगी, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि और किस तरीके के यहाँ से एग्जाम्पल आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। सबसे आसान है, इसमें क्या हो सकता है, कौन है, कैसे है, कितना है, ऐसे शब्दों को यहाँ पे देखने को मिलता है। और प्लस क्या है, इन वाक्यों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। सबसे आसान तरीका तो इस चिन्ह के माध्यम से आप पहचान जाएंगे कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा। तो वाक्य के अंत में आपको यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं कि अगला सर्वनाम का भेद जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम कौन हो, तो कौन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स इसके। तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखो हर उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का यही है कि वाक्य के अंत में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह दिखाई देगा। चलिए लास्ट की ओर बढ़ जाते हैं और अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद से। इसमें कैसे शब्द मिलेंगे, इसमें मिलेंगे जैसे स्वयं है, आप है, खुद है, स्वतः है, ठीक है, स्वतः है। ऐसे शब्दों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इन शब्दों की मदद से आप पहचान पाएंगे कि ये वाक्य जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम में माने जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, थोड़ी सी समझ लेते हैं। डेफिनेशन कहती है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का बोध कराता है, या वह लिख दिया है का बोध कराता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स कहता है आप अपना काम खुद कर लेना, तो आप और अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
मतलब यहाँ पे निजता की बात हो रही, अपना आएगा वैसे, आप अपना, यहाँ पे ये अपना लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप तो संबोधन को बता रहा है, अपना काम खुद कर लेना, तो अपना यहाँ पे निजता को बता रहा है। मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, तो अकेला आएगा यहाँ पर। वह स्वयं, मैं नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्योंकि अकेला जो है, अकेला यानी कि सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, तो यहाँ स्वयं जो शब्द है ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनकी मदद से मुझे लगता है आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा। और एक आसान सा टॉपिक है, 2-3 प्रश्न यहाँ से हमेशा ही बनते हैं, एक पुरुषवाचक से बनता है, याद रखिएगा। पुरुषवाचक की ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लस यहाँ से भी बनता है, 11 सर्वनामों से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।